फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष बिग सुपर जबरदस्त अपडेट के साथ। गुलाम हैदर के बच्चों को है अपने अब्बू के आने का इंतजार। गुलाम हैदर का इंतजार कर रहे हैं गुलाम हैदर के बच्चे। और नेत्रपाल ने एक बार फिर से पलटी मार दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सतरंगी परिवार है लप्पू मीना का, यानी कि सचिन मीना का, जो पल पल भर में पलटियां मारते रहता है। एक पल में मासा पाल में तोला कहते हैं ना, अल्लाह जो भी है कहावत, वैसा इनका हिसाब किताब है। बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ फिर से एक बार। और खुशी बता देती भाई, खुशखबरी है। तो लगातार देख रहे हैं आप सीमा हैदर केस पे कितनी सारी चीज़ें आ रही सामने। तो और चीज़ें न रखते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, जहां मुझे खबर मिली है कि गुलाम हैदर के बच्चे अपने अब्बू के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, नोएडा से रबुपुरा से कोई जानने वाले हैं और उनके थ्रू हमारी एक बहन है, उन पे खबर आती है और जैसी खबरें आती है तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो लोग कह रहे थे ना कि सीमा के बच्चे जो चाहेंगे वही होगा, वैसे इन बच्चों की गवाही यहाँ पे मायने नहीं रखेगी, क्योंकि ये इस देश के नागरिक नहीं है। तो इस तरीके से इनका कोई गवाही मायने नहीं रखेगी। फिर भी ये सुनाई में आ रहा है, जो खबर मुझे मिली है उसके तहत, कि बच्चे अपने अब्बू का बेसब्री से आने का इंतजार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उन बहन ने कौन सा बच्चा इनाम नहीं लिया, क्योंकि हो सकते हैं बच्चों पे प्रेशर डालें, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करें, उन्हें डराए धमकाएं। वैसे भी बच्चे मासूम होते हैं, कितना ही डराए धमकाए, कितना ही ब्रेन वॉश करे, जैसे ही पिता सामने आएगा तो बच्चे अपने फादर को तो पहचान ही लेंगे। तो वो बच्चों का कहना है पड़ोस में कि भाई अगर मेरे अब्बू आएंगे हम तो उनके साथ चले जाएंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी खबर है आपके सामने। और दूसरी बात, नेत्रपाल जो है, नेत्रपाल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। नेत्रपाल ने फिर एक बार पलटी मार दी है। फिर से एक बार वो इन लोगों का जो बीच में हुआ है, कल लप्पू का एक वीडियो देखा होगा जिसमें उसकी चोट आई थी, ये मैडम मसाज कर रही थी उसकी पतिदेव की पत्नी जी। तो आज इनका दूसरा वीडियो है जिसमें चोट वोट तो दिख नहीं रही है, लेकिन ये इनके बीच बहुत बड़ा घमासान हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मार कुटाई हुई है। और नेत्रपाल ने लप्पू और भगोड़े से साफ शब्दों में कह दिया, हमारा घर छोड़कर तुम निकल जाओ, तुम्हारी वजह से कितने दिन तक हम टेंशन झेलेंगे, कितने दिन तक इतना परेशान रहेंगे, तुम्हारी वजह से मैं कब तक झेलूंगा। पहले आपने देखा हेमंत प्रासर जी द्वारा ये बात रखी जा रही थी कि नेत्रपाल सरकारी गवाह बनना चाहता है, नेत्रपाल इस मामले से निकलना चाहता है। नेत्रपाल का यह कहना है कि मैं इस मामले में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। उसको लेके पब्लिक बहुत भड़क गई थी, क्योंकि नेत्रपाल ने खुद सोशल मीडिया पे ऐसे बयान दिए थे, दूध धुली बहू है, हमारे बहू में नाखून बराबर भी खोट नहीं है। जो तमाम बयान नेत्रपाल ने दिए थे, उसको लेके पब्लिक का रिएक्शन था कि नेत्रपाल पल पल में बदल जाता है। फिर नेत्रपाल उसकी वीडियो में फिर से उछल कर आ जाता है, क्योंकि जैसे ही नेत्रपाल रंग बदलता है, इसको सीमा हैदर के सपोर्टर उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं, उसको एक अद्धा पौवा पिला के। आप जानते हो ना, जो बेवड़े लोग, पियक्कड़ लोग होते हैं, शराबी लोग होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, एक बोतल, एक अद्धा पौवा जो भी वो पीते हैं, आप दिखा दो, उनका तुरंत रंग बदल जाता है। फिर नेत्रपाल पलट कर आ जाता है, हमारी बहू, दूध धुली बहू, गऊ बहू, फिर से आ जाता है सोशल मीडिया पे, उसका बर्थडे मनाता है। तमाम उसके वीडियोज में आपने देखा ही होगा। उसके बाद लोगों का फिर वो होता है नेत्रपाल के खिलाफ। अब जब मोबिन मलिक सर का डंका बजा, सुनाई में आ रहा कि मोबिन मलिक सर ने जो इसका बेल कैंसिल का नोटिस डाला है, उसमें इनको नोटिस गया है, जिससे परेशान होकर नेत्रपाल के घर में बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। उस लड़ाई झगड़े में नेत्रपाल ने इनसे घर ढूंढने को कह दिया, घर खाली करने को कह दिया। नेत्रपाल फिर से सरकारी गवाह बनने को तैयार है। सोचिए, जिस बंदे ने बेल कराई सीमा हैदर की, आज वो इतना दुखी, इतना परेशान। क्यों बेटा, पैसे नहीं दे रही? तेरा घर छुड़वाया, गुलाम हैदर का घर बेचा और तेरे घर में वो सारी सुख सुविधाएं दी। गुलाम हैदर ही तो दर दर भटका ना, पाकिस्तानी तो था, तुझे तो सब कुछ मिला। मतलब पैसे का लालची ये परिवार किस हद तक गिरेगा। और जो एक इंटरव्यू में देख रही थी लप्पू का, जिसमें कह रहा था 4 बच्चे थे, दुखी थे, परेशान थी, भूखी प्यासी थी, अकेले कैसे पालती। तो बेटा यहाँ भी तो सीमा हैदर ही तुझे पाल रही है। तू कौन सा उसके 4 बच्चों को पाल रहा है? तू कौन सा VIP ड्यूटी करता है, या कहीं 1 रुपये की भी तेरी कमाई है? तेरे जो बेवड़ापन है, जो तू पीता है, पियक्कड़ शराबी नशे पूरा करता है, उसका भी इंतजाम सीमा हैदर को करना पड़ता है। प्लीज़ दोस्तों, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं मुझसे दूर रहें,
क्योंकि मैं किसी का यहाँ पे ना तो सपोर्ट करती हूँ ना किसी का विरोध करती हूँ। मैं केवल सीमा हैदर, गुलाम हैदर की बात करती हूँ। सीमा हैदर ने हमारे देश की बॉर्डर को इनलीगल क्रॉस किया है और हमारे भारत में एंट्री किया है, और सचिन मीना ने एक अपराधी दूसरे मुल्क की औरत को हमारे सीमाओं के अंदर रह के आया है, जो कि इनलीगल, हमारे कानून के खिलाफ, हमारे देश के हित में नहीं है। तो हम हमेशा इसका विरोध करते हैं और मेरे लिए दोनों मकसद हैं। और तीसरी बात, गुलाम हैदर जो अपने बच्चों की मांग कर रहा है, एक गलत मैसेज भारत को जा रहा है, समाज को जा रहा है, देश को जा रहा है, जिसका हम हमेशा विरोध करते हैं। एक समाज सेविका हमेशा दूसरों के लिए लड़ी हूँ, आवाज़ उठाई हूँ। जब भी ऐसी गलत चीज़ें देखती हूँ मैं हमेशा उसके विरोध में खड़ी हो जाती हूँ। और उसके लिए अगर आपके गंदी सोच है तो फिर मैं यही कह सकती हूँ, आप इस मुश्किलों से कभी जूझे होंगे, इस सिचुएशन से गुजरे होंगे, आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई होगी, तो आप अपने जीवन को उस व्यक्ति से कैलकुलेट करते हैं, बराबर आप वो करते हैं, इसलिए अपने आप को उस जगह रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं यहाँ पे सचिन मीना और सीमा हैदर की बात करूंगी। मुझे कई लोगों ने बोला था कि सचिन तो हमारे देश का बिल्कुल है जी, कौन मना करता है, लेकिन इस व्यक्ति की जो हरकतें हैं ना, वो हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारे देश का बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा गद्दार है। और जो अभी मुझे खबर मिली, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वीडियो तो दूसरा बनाया था गुलाम हैदर के लिए, बहुत अच्छी एक अपडेट और है, उसको मैं शायद कल अपलोड करूंगी। और मुझे ज़रूरी लगा भाई ये बात आपके बीच रखूं, क्योंकि इसके घर में जो दिखता है ना कैमरा के आगे, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके घर में ना तो टाइम से खाना, ना पीना, ना कुछ, दिन रात लड़ाई झगड़े चलते हैं। जब से मोबिन मलिक सर ने केस डाला है, मोबिन मलिक सर ने इसके मीना परिवार के नाक में जो नकेल डाल के उसकी रस्सी अपने हाथ में ले लिया ना, उससे अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हर पल भगोड़ी के ऊपर एक शिकंजा कसा रहता है। जरा सा भी कुछ होता है तो भगोड़ी के ऊपर टूट पड़ते हैं सब लोग, लेकिन भगोड़ी मजबूर है। अब करे तो करे क्या, ये मजबूरी में आके वहाँ से गुलाम हैदर को गाली देती है, पाकिस्तान को गाली देती है, अपने मुल्क को गाली देती है। इसके पास कोई रास्ता नहीं है। आपने देखी होगी ना भगोड़ी की शक्ल जो पहले थी, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। अब भगोड़ी की हवाइयाँ उड़ चुकी है, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर की साइड हैं। मिस करते हो अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपने अपनों को। ये महिला हमेशा अपने आप से इसने मतलब रखा, उन बच्चों से कभी इसका मतलब नहीं रहा। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका समय कैसे बीत रहा है, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, इस औरत ने एक पल नहीं सोचा। ये कैमरा के आगे भी मजबूरी में लाती है बच्चों को। जब 10 बार लोग आवाज़ उठाते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, पता नहीं उन बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, तमाम जब यूट्यूबर आवाज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया पे तहलका मच जाता है, तब जाके ये औरत उन बच्चों को दिखाती है। और 2 मिनट 5 मिनट की वीडियो से क्या हम उन बच्चों का पूरा दिन का वो जान सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है? चिंता ना कर। अगर लप्पू, ये बात कान खोल के सुन लेना, मुझे पता है तुम सब लोग वीडियो देखते हो, अगर गुलाम हैदर के बच्चों को खरोच भी आई ना बेटा, तेरी लंका में आग लग जाएगी, याद रखना, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। अगर उन बच्चों को जरा सा भी दिक्कत हुई, उसका जिम्मेदार सीमा हैदर और लप्पू का पूरा परिवार रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने ज़बरदस्ती उन बच्चों को वहाँ रोका है। मोबिन मलिक सर पूरी उसकी प्रक्रिया कर चुके हैं। मोबिन मलिक सर उन बच्चों को अपने पास नहीं रख सकते, उन्होंने रीज़न बता दिया है। अगर उन बच्चों को जरा सा भी खरोच आई ना, तो समझ लेना कि तेरा क्या हश्र होगा, ये याद रख लेना, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, पाकिस्तानी बच्चे हैं और वो तुम्हारे घर में है, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है अगर उनके साथ कुछ होता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। और इस तरीके से आप प्यार दे रहे हो, एक सच के साथ लड़ रहे हो, सच में आप बहुत बड़ी ताकत हो हमारे। मैं बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि बहुत बिजी रहती हूँ। आप देखते हो वीडियो बनाते बनाते भी मुझे कई बार रोकना पड़ता है, लाइव आती हूँ, लाइव में भी कई बार भागना पड़ता है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है एक महिला के लिए, घर, परिवार, फील्ड, समाज, तो सब चीज़ के लिए लड़ते लड़ते मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती। उसके लिए दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। एक हमारी बहन ने कहा था, मैंने आपको बहुत बार कमेंट करा, आप रिप्लाई नहीं देती लाइव में, कभी बोलते बोलते आपके कमेंट से ऊपर चले जाते, तो मैं सॉरी रिप्लाई नहीं दे पाती, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप ही सबसे बड़े योद्धा हो। हम तो केवल गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे, अपने देश के हित की बात करते हैं, क्योंकि ये इनलीगल औरत हमारे देश के लिए खतरा है। बाकी सब आप हो, आपकी वजह से एक केस अभी तक जिंदा है, वरना ये कभी का यूट्यूब से ख़त्म हो चुका होता। केस कानूनन तो कोर्ट पे चल रहा है,
लेकिन जो सीमा हैदर की हरकतें है ना, उसे रोक पाने में आप जो हमें मजबूत एक एहसास दिलाते हो, एक बहुत बड़ा मनोबल हमारा क्रिएट करते हो, तो आप सबसे बड़े योद्धा हो, उसके जिम्मेदार आप हो कि ये केस आज इस मुकाम तक पहुंचा है। फाइनली नेत्रपाल ने फिर से पलटी मारी। अब कब तक ये टिका रहता है ये कहा नहीं जा सकता। बाकी जो गुलाम हैदर के बच्चे अपने अब्बू के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो गुलाम हैदर भाई आपको भी बहुत बहुत बधाई है। हमको पता है आप बहुत जल्दी भारत आ रहे हो, तो बिल्कुल मायूस मत होना। भारत की धरती पे आपका स्वागत है, क्योंकि आप एक ऐसे पिता हो जो अपने बच्चों से इतने समय से दूर हो। हमारा भारत देश बड़ा प्यारा, हमारा कानून बहुत अच्छे निर्णय लेता है, उस पर आप भरोसा बनाए रखिए। पूरा भारत का जो है प्यार आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक पहुँच पाओ। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।